ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 4 मंत्र नंबर 6 और शीर्षक है अक्षर तत्व। तो स्वामी जी बताते हैं कि नारायण अविद्या से कल्पित जो विषय है उसका वर्णन करती है। अपराविद्या नारायण अविद्या से कल्पित ये विषय हैं उनका वर्णन करती है। अपराविद्या अविद्या से कल्पित विषय, जैसे तुम अपने स्वरूप को न जानकर अपने को कर्ता मान लिया तो वेद ने कहा ठीक है, जब तुम अपने को कर्ता मानते हो तो तुम कर्ता हो, तो तुम जो कर्म करते हो उसका तुमको फल मिलेगा। अगर इस शरीर से भोगने लायक होगा तो इस शरीर से मिलेगा, नहीं तो कुछ नरक में मिलेगा, कुछ स्वर्ग में मिलेगा। तुम तो कर्ता हो, तुमने अपने को अविद्या से कर्ता कल्पित किया है, तो कर्म और तुमने अपने को अविद्या से कर्ता कल्पित किया तो कर्म और कर्मफल दो चीजें अपराविद्या में और कल्पना कर दी। अब बोले भाई हमको तो बहुत भोग चाहिए। वेद ने कहा ठीक है, भोग चाहिए तुमको तो यज्ञ करो, यज्ञ करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो अविद्या से कल्पित जो अपने में भोक्तत्व है और अविद्या से कल्पित जो स्वर्ग आदि रूप भोग है उसकी प्राप्ति के लिए यज्ञ का विधान, कर्म का विधान श्रुति करती है। तो इसमें यज्ञ करना पड़ेगा और उसका फल बाद में मिलेगा। लेकिन यह जो पराविद्या है यह कल्पित विषय का वर्णन नहीं करती, अकल्पित सत्य का वर्णन करती है, और उसका जो फल है वह करने के बाद नहीं, इसी जन्म में होता है। दष्ट फल, अरे बस पराविद्या की उत्पत्ति हुई और उसका फल मिला, माने अविद्या मिटी, पापीपना पुण्यात्मापना उसी समय मिटा। जिस समय तुम अपने को ब्रह्म जानोगे उसी समय पर जन्म जन्म से माना हुआ जो अपना पापीपना और पुण्यात्मापना है वह अभिमान तुरंत मिट जाएगा। अपने को पापी मानकर दीनहीन बनते हो और अपने को पुण्यात्मा मानकर अभिमान करते हो कि हम दूसरे से बड़े हैं, यह भी तो पाप ही है ना। जब सब ब्रह्म है तो किसी को अपने से छोटा समझना और अपने को बड़ा समझना यह पाप नहीं है। बोले अब हमको कहाँ जन्म लेकर जाना पड़ेगा, नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, आगे क्या होगा, यह जो अंधेरा है ना आगे, तब तो मालूम पड़ता है कि मरने के बाद किस अंधेरे में जाएंगे। न शाम पर आया है प्रतिभाति बालम, ये जो बच्चे लोग हैं इनको यह बात नहीं मालूम पड़ती कि मरने के बाद क्या होगा। देखो इतनी सीधी बात इनके संबंध में शास्त्र में है कि यदि आपको सुना दें तो आश्चर्य होगा। जो लोग जानते हैं उनको तो आश्चर्य नहीं होगा, पर जो नहीं जानते उनको आश्चर्य होगा। मरने के बाद क्या है? बोले जो कुछ मरने के पहले है वही मरने के बाद है। अगर मरने के पहले तुम पापी हो तो मरने के बाद भी तुम पापी ही हो, और मरने के पहले पुण्यात्मा हो तो मरने के बाद भी पुण्यात्मा हो, और मरने के पहले कामी हो तो मरने के बाद भी कामी हो, और मरने के पहले अगर मुक्त हो तो मरने के बाद भी मुक्त हो। यह अपने मैं के साथ जो चीज़ तुमने अज्ञान से जोड़ रखी है, अगर इस ज्ञान के द्वारा इस सारी स्वीकृतियों को तुम काट दो तो न मैं में बंधन है न मोक्ष में। अज्ञान से तुमने अपने को अपने में बंधन स्वीकार किया है, और ज्ञान से अपने को मुक्त स्वीकार किया ना। तुम में बंधन है न मुक्ति, और न ज्ञान है न अज्ञान। नारायण बड़ी विचित्र रीति है इसकी। इसलिए जब अर्थ धर्म काम की वासना छोड़कर सद्गुरु की शरण में जाकर वेदार्थ समझते हैं तभी यह ज्ञान होता है। एक महात्मा के पास में गया तो उन्होंने कहा देखो अब तक जो तुम्हारी मान्यताएं रहीं उनको छोड़ने के लिए तुम तैयार हो कि नहीं, क्योंकि तुमने ब्रह्म को जानकर अपनी कोई मान्यता नहीं बनाई है। तुम्हारी धर्म के संबंध में मान्यता है अपनी, लेकिन यह कह रहे हैं महाराज सब ब्रह्म है, तो सब ब्रह्म है यह जानकर यह धर्म अधर्म का भेद कैसे रहेगा। जब तुमको धर्म अधर्म का भेद ही रखना है तो ब्रह्म ज्ञान को हाथ जोड़ो।
जब तुमको धर्म धर्म का भेद ही रखना है तो ब्रह्म ज्ञान को हाथ जोड़ो। अरे महाराज, कहीं हम नरक में न चले जाएं। बोले, अरे भाई, सच्चाई का ज्ञान हो जाए तो नरक ही में रहना पड़े तो क्या बुरा है। होश में होवे और नाली में होवे तब क्या, और बेहोश होवे और स्वर्ग में होवे तो किसी काम का नहीं। क्योंकि होश में होंगे और पनाले में गिरे होवेंगे तो कम से कम निकलने की कोशिश तो करेंगे ना। होश में रहकर नाली में गिरना भी अच्छा है और बेहोश होकर स्वर्ग में रहना भी अच्छा नहीं है। वाह भगवान वाह। ज्ञान से बद्ध रहना ही अच्छा है और अज्ञान की मुक्ति भी अच्छी नहीं, क्योंकि अज्ञान तो बड़ा भारी आवरण, बड़ा भारी पर्दा है। सो महाराज, यह पराविद्या इस समय यथार्थ वस्तु को समझने वाली है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल अज्ञान से ही इसका फल ढका हुआ है और सतगुरु की शरण में जाकर वेदार्थ समझने से यह बात ध्यान में आ जाती है। इसलिए यद्यपि अपरा विद्या भी वैदिक है और पराविद्या भी वैदिक है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। तो आपको सुनाया कल यह जो परमात्मा है ना, कैसा है। बोले, अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्ण अचक्षु श्रोतम तत् अपाणिपादम। तो देखो, दृश्य नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है। माने हम शब्द के रूप में आत्मा को सुन नहीं सकते, रूप के रूप में आंखों से देख नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जीभ से उसको चख नहीं सकते। अशब्दम स्पर्शम रूपम व्यम तथा रसम नित्यम गच्छवत यत। यह जो कट श्रुति है ना, यह सारी श्रुति अदृश्यम में आ गई। अग्राह्यम, यह आपको सुनाया कि कर्म में जो है यह प्रमाण नहीं होता, यह प्रमाण का मददगार होता है। जैसे आप पाँव से कश्मीर नहीं देख सकते, आँख से कश्मीर को देखेंगे तो आँख से कश्मीर पहुँचने के लिए पाँव मदद कर सकता है। और जैसे कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियों की मदद करती है, वैसे कर्म ज्ञान की मदद करता है। कर्म में वस्तु उपलब्धि का सामर्थ्य नहीं है। तो इसके दो विभाग हैं, एक प्रमाण विभाग और एक निर्माण विभाग। जैसे आप समझो कि एक इंजीनियर है, वह बढ़िया से बढ़िया आइडिया आपको मकान बनाने का दे सकता है। यह जो ज्ञान है ना, वह बता सकता है। आइडिया माने ज्ञान। आप इस शब्द की प्रकृति पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल संस्कृत से निकला हुआ है। लेकिन कारीगर क्या करेगा? अरे भाई, वह तो बड़ा पत्थर उठाकर रखेगा, टाँकी चलावेगा, मारेगा, धूप में जोड़ेगा। तो मिस्त्री का विभाग दूसरा है और उसके बारे में जानकारी का विभाग दूसरा है। तो आपके शरीर में अविद्या विभाग है, कर्म कर्मेंद्रिय विभाग है, और अविद्या विभाग है ज्ञानेंद्रिय विभाग, और विद्या विभाग है ज्ञानेंद्रिय विभाग। यह है जो शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं ना कि कर्म से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ आप यह समझो कि कर्म जो है वह ज्ञान का मददगार है अंतःकरण शुद्धि के द्वारा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।